एक ऐसा घरेलू कलह जिसने मानवता के सभी रिश्तों को तार तार कर दिया है। इन रिश्तों की तपिश में बूढ़े माँ बाप बुरी तरह से झुलस गए और मजबूरन अपने ही बनाए घर से बेगाने हो गए। अब 3 महीने से घर के पास एक मंदिर में रहने को मजबूर है। विनोद कुमार और सीता देवी दोनों 3 महीने से इसी मंदिर के प्रांगण में फूल माला बेचकर अपना गुजारा करते हैं। ऐसा नहीं कि उनका अपना कोई घर नहीं है। बहुत प्यार से इन्होंने अपना आशियाना बसाया था, पर पता नहीं इन्हें किसकी नजर लग गई। विनोद कुमार ने अपने इकलौते बेटे मिंटू को बहुत लाल प्यार से पढ़ाया। बेटे के हाई स्कूल में लगातार 3 बार फेल होने के बाद उनका हिम्मत जवाब दे गया। उनके घर में ही एक फुलवारी है जिसमें रोज सुबह वे मंदिर में फूल माला बेचकर अपना गुजारा करते हैं। उन्होंने बेटे को भी फूल माला बेचने में लगा दिया। उनका विचार था कि एक तो बेटा काम धंधे में लग जाएगा और बुरी आदतों से भी दूर रहेगा। पर बेटे को नशे और जुए की ऐसी लत लगी कि वह जिंदगी की रेस में सब कुछ हारता चला गया। फिर तो कर्ज में ऐसा डूबा कि आज तक उबर नहीं सका। पिता ने काफी समझाया, पर कर्ज चुकाने के लिए वो अपना मकान बेचने की जिद करने लगा। फिर तो बात ऐसी बिगड़ी कि आज तक संभल नहीं पाई। वह बात बात में माँ बाप के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगा। थक हार कर माँ बाप अपने घर में उसका हिस्सा सौंप कर अलग रहने लगे। बेटे को इससे भी संतोष नहीं हुआ तो वह बेवजह अपने माँ बाप को पीटने लगा। आखिर विनोद और सीता देवी ने अपना घर छोड़ देने का फैसला किया। तब से 3 माह बीत गए। वे मंदिर में ही अनाथ की तरह रहने लगे। माँ ने घर में कई बार बेटे से रहने देने की विनती की, पर बेटा मार पीट कर घर से भगा देता और दरवाजा बंद कर लेता। पड़ोस के सुनील कुमार को इन बूढ़े माँ बाप पर दया आ गई। वे बूढ़े माँ बाप को अपने घर पर दोनों समय का भोजन देने लगे। उन्होंने दोनों से अपने घर में ही रहने की जिद की। एक बेटे ने घर से निकाला तो दूसरे मुंह बोले बेटे ने अपने घर में शरण दी। वही मिंटू और उसकी पत्नी बूढ़े बाप की नातिन को पूरी कलह की जड़ बताते हैं। उनका कहना है कि अगर वह घर छोड़ दे तो वे अपने माता पिता को फिर से अपने घर पर वापस बुला लेंगे। वहीं विनोद कुमार ने बताया कि वह बचपन से ही अपनी नातिन को घर पर रखकर पढ़ाते लिखाते हैं। घर में जब उनका बेटा मारपीट करता है तब वही बचाने आती है और खाना भी बनाकर खिलाती है। हम उसकी शादी किए बिना एक जवान लड़की को घर से कैसे निकाल दें। जब जी न्यूज संवाददाता को इन बूढ़े माँ बाप की खबर लगी तो पुलिस को कॉल कर उनका उजड़ा आशियाना बसाने का प्रयास किया। पर जब बेटे पर नशे का भूत सवार हो तो भला वह किसकी सुने। बाढ़ थाने की पुलिस ने भी बेटे की जिद के आगे हार मान ली। अब माँ बाप कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर है। देखते हैं एक बूढ़े माँ बाप को कब तक अपना आशियाना मिल पाता है। परेशान तो कितने साल से करा परेशान तो अल्लाह कर दिए उसको कि अल्लाह का अपना कमाओ का खाओ जरा और तैयो कहती है मारवे करता गड़िएवे करता घिनाल घिनाल गाड़ी बकता है। क्या आपको पीटा भी है कभी? हाँ हाँ पीटा है, पीटवे किया कितने बार। घर में बंद कर देता हूँ, बक्सा तोड़ दिया, सामान सब ताला तोड़ दिया घर में। कितने महीने से आप बाहर रह रहे हैं? 3 महीना से बाहर रह रहा है। तो क्या कहाँ पर रहते हैं आप? इन्हें इधर से रह रहा है। कहाँ रह रहे हैं जे अभी? पर मंदिर में? हाँ इन्हें रहे मंदिलिया पत रहा 3 महीने इन्होंने ढाका में धनकवे किया। तो आपने बेटे को समझाने का प्रयास किया कि? मैं गाड़ी से बात करता हूँ, कोई समझा तो कोई ओकरा समझावे वाला नहीं, सब गाड़ियों से बात करे हो। थाने ने कोई मदद की आपकी शिकायत की तो? हाँ शिकायत किया तो थाना वाला की बोले कि अभी बाद वहाँ से अपना बेच के निकल जाए या फिर लोग बूढ़ा बूढ़ी के बच्चे नहीं देगा। आपका खाना पीना कैसे हो रहा है? अभी राज जी दे रहा है, यादव जी दे रहा है। मुझको कोई यहीं के व्यक्ति दे हाँ रहे हैं? हाँ वही बोला कि हमारे भी सूते या कोई चीज़ सूते चल हमारे भी रहा। तो आप कहाँ यहीं पर सोती हैं, आप रहती हैं? हाँ क्या करते हैं आप? फूल माला बेचते हैं। अब आपका धंधा चल रहा है ठीक ठाक? हाँ ठंडा इस जगह बैठे तो परसों 20 रुपया कर 250 रुपया, आज भी 200 रुपया बिका है इस जगह। तो गुजारा चल जाता है आप दोनों का? ये अब तो अभी 2-3 दिन से बैठवे किए तो पहले क्या कर रहे थे? 2-3 महीने आपने ऐसे ही ऐसा ही जिधर तिधर धना के रहे थे। कैसे खाना पीना कहाँ होता था? बस जिधर तिधर खाए बैठे चला। मतलब जो आपका बेटा थे वो देखने तक नहीं आते थे? दिन नहीं देखने तक के नहीं आता। जहाँ तक कि घर हमारा पत्नी जाने के लिए चाहता है तो कमारी लगा देता है कि घर में हिलने नहीं दे। ताला लगा देता क्या हुआ था? क्या घटना हुई थी? घटना वो खरीदार है, जुआ खेलता है, दारू पीता है, रात में आके गाड़ी बजता है, डंडा उठाता है बाप बेटा मारने के लिए।
कब से ये परेशान कर रहे हैं आप? ये परेशान बहुत दिन तक कर रहा था, तो नहीं जा रहे थे, लेकिन इधर निकले हुए 3 महीनों से। क्या निकाल दिया था घर से आपको? हाँ, कैसे निकल दो, और जब पत्नी जाता है ना तो कमाने लगा देता है। घर में कितने लोग हैं? घर में एक बेटा है। तो क्या बात हुई थी, क्यों आपको रखने के लिए नहीं तैयार है वो? कर्जा लिए हुए, कहता बांट के दे हमरा, हम बेच के हम कर्ज वाला के देव। और ये संपत्ति जो है ये फुआ हमारे दान में दी से है। तो वो लड़के कमाते नहीं हैं आपके? बस कमाता, इस जगह कमाया, उस जगह जुआ जाके खेल लिया, और सांझ हुआ दारू पी के आया घर में गाड़ी गलौज करता है। तो आप समझाए थे शुरू में कि भाई? अरे बहुत लोग कह चुके हैं सर, लेकिन वो अपना जिद नहीं छोड़े हुए, क्योंकि कर्ज लगा हुआ है उसके ऊपर। तो आपने इसकी शिकायत थाने में दी थी? थाना में बहुत बार गए हैं सर, लेकिन थाना का कोई सुनवाई नहीं लिया। लेकिन अब देखिए कोर्ट जो कहेंगे या आप ही जो कह दीजिएगा वही पर हम राजी हो जाएंगे। या देखिए कोर्ट का कागज इन्होंने आपको रखा हुआ है? हाँ। तो मतलब बेटे की तरह आपको ये देखभाल कर? हाँ, देखभाल कर रहे हैं। और अपना बेटा छोड़ दिया आपको? हाँ। तो आपने बेटे को कहाँ तक पढ़ाया था? मैट्रिक फेल कर दिया, फिर पढ़ाया, फिर ये 3 बार फेल करके चला गया। तो आप बराबर उसमें खर्च करते रहे पढ़ाई? हाँ। तो कैसे आदत बिगड़ गई उसकी? कैसे हम बतावें सर, क्यों क्या जब उसको मना करते थे कि देख तू कहीं गई है तो हमरा से बोल के दिए, हमारा पीछे नहीं पटल रहा, हमारा पीछे नहीं पटल रहा, हम कुछ करिए। सारा ने 1 रुपये तो क्या करते हैं वो आपके लड़के? शराब और क्या क्या करते हैं? नशा? जुआ खेलता है और शराब पी करके शाम में आके हमरे जो है गाली गलौज मारपीट यही सब करता है। और कुछ दोनों के साथ करता है? हाँ, पति पत्नी दोनों के साथ। घर में भी मारपीट करते हैं वो अपने घर में? हाँ। तो वो उनके घर में और कौन कौन है? मतलब आपके बेटा? हमारा बेटा है, पोता है और पुतो है। उनके साथ ही मारपीट करते हैं? हाँ, पत्नी के साथ मारपीट करता है। बेटा को भी जो है पत्नी और बेटा मारपीट किया। रखना हो गया 1 महीना हो गया है। कैसे जानकारी मिली थी आपको कि घर से निकाल दिया गया? ये हमरे कने आए थे समझौता के लिए कि पंचायती में रहा पंचायती करने के लिए समझौता के लिए आए थे कि हम गए समझाने के लिए इनका बच्चा को कि लड़ाई झगड़ा मत करो, अरे बाप है। तो वो फिर बोला कि नहीं हम इसको रहने ही नहीं देंगे। मतलब आपने समझाने का प्रयास किया फिर भी हाँ, नहीं माने? नहीं, 2-4 आदमी से भी कहवाए हैं, उसके बाद भी वो रहने के लिए नहीं तैयार देने के लिए है। तो फिर ये ढनमना रहे थे तो हम इनको कहे कि ठीक है आप रहिए खाइए। तो आप ही के यहाँ 2 महीने 3 महीने से रह रहे हैं? हाँ, भोजन भी आप दे रहे हैं? हाँ, खाना हम ही दे रहे हैं। क्या लगता है बेटा के इस तरह का करतूत देखने को मिल रहा है? बेटा इस अधकापारी टाइप का है, वो पियांक है, निशेबाज है, वो कोई बातें नहीं सुनने के लिए किसी को तैयार है। प्रॉब्लम यह है कि इसका नतनी मेरा बाल बच्चा को नहीं पाला, इसका मेरी माँ बच्चे से नहीं पाला। इसका नतनी क्या करती है, दिन भर कान में हेडफोन लगा के बात करती रहती है। दूसरी बात, यहाँ से जाती है आगे तक मोबाइल स्विच ऑफ करके। तुम भी दारू पीते हो? दारू पीने का आरोप है? दारू पूछ लीजिए, कोई गांव में बोल देगा। गैसिंग खिलाते हो? गैसिंग खेलते हो? आपका चप्पल मेरा सर रहेगा इस जगह। अभी सिपाही जी इतने बड़े, चलिए पूरा गांव पूछ लीजिए, उसके बाद आप हमको 4 चप्पल क्या बाल मुड़ा के आती कर सकते हैं। आप लोग मिलजुल के रहिए। नहीं सर, हम उस नतनी को नहीं रखें, बुढ़ा बुढ़ी को बैठ को खिलाएंगे, लेकिन नतनी को नहीं रखेंगे। वो आपका बात नहीं मानते हैं? नहीं, मामू नहीं मानती है आपको बात? आपका मानती है? भागनी है ना, भागनी आपका बात नहीं मानती है? माँ बाप को क्यों निकाल दियो बाहर? बाहर नहीं निकाले, गाँव वाले पूछ लीजिए, जानते क्या किया? सुन लीजिए, हम दुकानदार आ रहे आराम से बोलो, क्या फूल लाने जा रहे हैं सब बेचने के लिए, हमको घर सब नहीं निकाले। सुन लीजिए मेरी बात, हम सोमवार के दिन 2 बजे भोर में चल जाते हैं उमानाथ फूलमाला बेचने के लिए, सबको जानता है। फूलमाला बेचने के लिए रात में टोटल सामान, इनका बेटी आई, टोटल सामान अंखा पंखा सब लेकर चला गया, ट्रंक सब लेकर चला गया। चुप रहिए। उसके बाद सर ये क्या क्या पता चला कि चला गया बूढ़ा बुढ़ी। बूढ़ा क्या बोलता है फोन पर, कह दे रे मुखिया जी से बंटवारा कर लेता है, कागज है, मुखिया जी पास गया, कोर्ट गया, थाना गया। और बता, मेरा बेटा 8 डिवीजन 2000 में कोई परीक्षा दिलाता, बेटा को रो रो कर जिंदगी जीते हैं।
मेरा बेटा की पाल दिया पूछे क्या लव मैरिज शादी करके आए सर? हम भी सिपाही करने बेटी के रखे हुए हैं, क्या लव मैरिज शादी करके लाए हैं हम? नहीं, अब गलत पर नहीं आना, गलत करते हैं। अच्छा आप चाहते क्या होगा? नहीं बस सर, हम आपके सामने स्टाम्प पेपर पर लिख के ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी खिलाएंगे, लेकिन लतनी नहीं रखेंगे बस। हाँ यही बात है। और दूसरी बात, ये क्या बोलता था हमको, मेरे पत्नी 8% ही सुन के चलते हाथ बन गया, पत्नी मर जाएगी तो क्या इसको शादी कर लेंगे हम? दो को बेटा 3rd डिवीजन लाया सर, रोता दिन भर रोता था बैठ के। 3rd डिवीजन में लड़ाई झगड़ा बंद कर, लड़ाई झगड़ा कर, इसकी फायदा ना का घर है तो कि वो तो बाप के घर हो तो यहाँ से जाइए, ऐसे बोलता है। ये बोलने को इतना मुझे है। मतलब आपसे विवाद क्यों होते रहता? हम सीधे बोलते हैं कि नाना निस्नेल अपना खो अपना कमो, तो की बोलता है तोर बाप के घर आओ, हमेशा ही बात बोलता है। रोड पे दौड़ा के मारता है, पूरा मोहल्ला जानता है। विवाद का कारण नहीं ना है, ये तो उतना विवाद का कारण है नहीं। ऊपर से हम घर में भी दिन भर नहीं रहते हैं, हम दिन भर घर में भी नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हम पढ़ाई लिखाई में रहते हैं, अपना बिजी रहते हैं। कहाँ पढ़ाई करते हैं? स्कूल कैंपस। तो वहाँ क्या कोचिंग है? कोचिंग है। कितना बजे से कितना बजे तक चलता है? 8 बजे जाते हैं तो आते हैं 11 बजे में कॉलेज कर लेते हैं। बचपने से रहते हैं। की बोलता है कि चल जाइए। आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं ना? हमको कोई मतलब नहीं है। आप कब से रह रही हैं यहाँ? तन्नी को रहते सालों भर नहीं होता, रहते 6 महीने। तो क्या विवाद क्या हुआ फिर? विवाद है कि अपने हम सब लड़ता और हमको गरियाता है, जो हमको इल्जाम देता है। आप अपने घर में क्यों नहीं रहती हैं? अपने बचपन से हमको मामा जी यहीं ला के रखा, तो तन्नी को तभी से। मामू से लड़ाई नहीं होता है? हमको कोई मतलब, वही उल्टे हम पे मारता भी, रोड पे दौड़ा के मारता। हाँ रोड पे दौड़ा के मारता, पूरा मोहल्ला दिखता है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सुजाता कुमारी। किस क्लास से पढ़ रही हैं आप? BS में की बोलती है सब मोहल्ला में सबसे कि रे बुरा जिस दिन उस दिन जान मार दी, गोली तो सर मामू रख लिया, गोली मार दी है। अनंत सिंह से पैर भी लड़ाई तो लगाई दे, अनंत सिंह से पैर भी तू से अलग है। पहले काहे लिख देगा, मरला के बाद तो सब तो आपका हो जाएगा। जैसे ई कह रहे हैं ना कि हमको घर से निकाल दिया है पुतौ, तो ये जानबूझ के बाहर हैं। रुक जाएगा उनको बोल, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं घर में रहेंगे तो ये क्यों झूठ बोल रहे हैं कि निकाल दिया गया है? रखना चाहते हैं तो हम कहते नहीं, नकली बड़े हो गए, उनको शादी कर दीजिए, अपना घर भेज दीजिए। आपका ही कहना है? हमको ही कहना है। मतलब इनके रहने में कोई दिक्कत नहीं? कुछ सब चीज करेंगे, खाएंगे ये बात है, निश्चयवाद है, पी करके आता है, गाली गलौज करता है और कहता है कि हमारे बाप के संपत्ति दे दो। संपत्ति हमने फुआ दान में दी है। घर से निकाल दिया। कहाँ है? और यही रहते हैं कितना दिन से? 3 महीना। एगो बेचारा बहुत अच्छी है जो 3 महीने से बाहर बताया पहले से बताना ना चाहिए। तू बेटा से लेकिन हम करके बेटा ले, तू हमारे नहीं करूँ, हम करम नहीं करेंगे सर। याद रखिए जब तक यहाँ ना जाइएगा ना तो आपको दिखा देंगे, नहीं करेंगे। जब नती लगी जान पहुँच दीजिए तो नहीं करेंगे। से नहीं होता है जी देख लीजिए पड़ता है। हाँ मर जाइएगा, टेंशन चलिए तीनों चलिए, बड़ा चल बोले नहीं आता है, बोले के की बोलता है। मेरा पत्नी के माना नहीं पूछे माँ है, ये जानते क्या बोलता है, 100 में बोलना से बात की, गाली से बात ये आता है, कहता है कि मार दे बेटा मर जीता तो फलना मर जीता, ये बोलती है। अरे बोले से नहीं होता है, कुछ थोड़े होगा। बताइए से मार दिया। अरे दिक्कत क्या है वो बोलो। नतनी का तो आप लोग को क्या दिक्कत है? आप लोग ऐसा परवस्ती करते हैं, पैसा वही चाहता है। मान लीजिए नतनी है, सेवा करती है, खाती है, पुलिस
आप भी बहुत जमीन बेच रहे हैं, उनको हिस्सा भी रहने दीजिए। कुल गाँव वाला कह रहा है कि आप कुल जमीन बेच रहे हैं। आप जमीन बेच के क्या किए? कुल अब हो गया।